नमस्कार साथियों, YouTube चैनल ई संस्कृतम पर पुनः आपका स्वागत है। साथियों, अभी तक हमने जैमिनी ज्योतिष के अनुसार अर्गला के सूत्रों का अध्ययन किया। किस तरह से अर्गला योग जन्म पत्रिका में बनता है, अर्गला योग के कौन कौन से कारक भाव है, ये हमने अभी तक जाना। और किस तरह से अर्गला योग के जो बाधक स्थान है उनको हमने जाना। साथियों, जन्मांक चक्र में अर्गला योग हमेशा शुभ फलदायी होता है। विचारणीय राशि अथवा ग्रह से जब भी अर्गला योग बनता है तो उस अर्गला योग में उस राशि की जब दशा आती है, उस ग्रह की जब दशा आती है तो वह शुभ फलदायी होता है। साथियों, जैमिनी सूत्र में राशियों की दशा होती है। यह हम अध्ययन के क्रम में आगे जानेंगे, क्योंकि अन्य ज्योतिष ग्रंथों में जब भी हमने देखा है तो वहाँ पर ग्रहों की दशाएं होती है, लेकिन जैमिनी ज्योतिष के अनुसार राशियों की दशाएं मानी जाती है। किस तरह से राशियों की दशाएं होती है वह हम अगले क्रम में जानेंगे। अभी तक हमने अर्गला का अध्ययन किया है, अब हम अर्गला के विषय में किस तरह से अर्गला योग प्रायोगिक रूप से हम जन्मांक चक्र में देख सकते हैं और अर्गला योग के शुभ फल कैसे प्राप्त होते हैं उसके बारे में अब हम जानते हैं। यहाँ पर एक जन्मांक चक्र दिया है और उसमें ग्रह स्थापित किए गए हैं। यह एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर चक्र दिया गया है। इस जन्मांक चक्र से हम जानेंगे किस तरह से अर्गला योग बनता है। विचारणीय राशि अथवा विचारणीय ग्रह से हमने किस तरह से अर्गला योग को देखना है। अब देखते हैं, यहाँ पर जो है तुला लगन है और यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जैसा कि हमने पिछले क्रम में अध्ययन किया है, अर्गला के जो कारक स्थान है वह द्वितीय है और एकादश है, चतुर्थ है, पंचम है। इसी तरह से जो अर्गला के बाधक स्थान है वह द्वितीय का द्वादश है, एकादश का जो है वह तृतीय है, चतुर्थ का जो है वह दशम है और पंचम का जो है वह नवम भाव अर्गला बाधक है। अब यहाँ पर तुला लगन, यहाँ पर इस चक्कर में हम देख सकते हैं, यहाँ पर राशि अर्गला चक्रम दिया गया है और यहाँ पर ग्रहार्गला चक्रम दिया गया है। अर्थात हमारी विचारणीय राशि से हम अर्गला जानेंगे और विचारणीय ग्रह से अर्गला जानेंगे। अब इस चक्कर के अनुसार हम देखते हैं तो तुला राशि जो है वह सबसे पहली राशि जो लगन में स्थित है, इससे हम अर्गला योग को देखते हैं। यहाँ पर हमने इस चक्कर में देखना है सूर्य, बुध, राहु और चंद्र, ये तुला राशि के लिए अर्गला योग कारक ग्रह है। अब देखिए, यहाँ पे तुला राशि है, तुला राशि से सूर्य पंचम भाव में है जो कि अर्गला बना रहा है और पंचम का जो नवम है, यहाँ पर सूर्य का कोई भी बाधक नहीं है। इसी तरह से राहु का कोई नवम में बाधक नहीं है। इसी तरह से बुध का कोई भी नवम में बाधक नहीं है। ये तीन ग्रह हुए। इसी तरह से चंद्रमा जो चौथा ग्रह यहाँ पर दिया गया है, चंद्रमा का द्वादश में कोई बाधक ग्रह नहीं है। इसलिए ये चार ग्रह सूर्य, बुध, राहु और चंद्रमा, ये चार ग्रह जो है वह तुला राशि के लिए अर्गला कारक हुए। साथियों, अगली जो हमारी राशि है वह वृश्चिक राशि है। यहाँ पर हम देख सकते हैं वृश्चिक राशि से जो अर्गला बना रहे हैं वह सूर्य, राहु, मंगल और शुक्र, चार ग्रह जो है वह अर्गला बना रहे हैं। अब देखिए, हमारी दूसरे भाव में वृश्चिक राशि है, विचारणीय राशि वृश्चिक है। वृश्चिक से हमने देखना है अर्गला योग सूर्य कैसे बना रहा है। अब वृश्चिक से हम गणना करते हैं तो वृश्चिक 1, 2, 3, 4 चतुर्थ भाव की अर्गला बन रही है। चतुर्थ भाव का जो बाधक स्थान है वह दशम स्थान है, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर एक ग्रह स्थित है। अब हमने पिछले क्रम में जाना था, अर्गला कारक ग्रह अगर अत्यधिक है और अर्गला बाधक ग्रह अगर न्यून है तो वहां पे अर्गला जो योग है वह बाधित नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर सूर्य जो है, सूर्य, राहु, बुध जो है वह तीन ग्रह जो है वह चौथे स्थान में बैठे, अर्थात अर्गला योग कारक स्थान पर बैठे हैं और वहां पर अर्गला बाधक स्थान में केवल एक ग्रह है,
इसलिए यह बाधित नहीं हो रही है, यह अर्गला बाधित नहीं हो रही है। इस तरह से हमने जानना है। इसी तरह से हमने धनु राशि के विषय में जानना है। धनु राशि में केवल एक ग्रह की अर्गला बन रही है। अब कैसे एक ग्रह की अर्गला बन रही है? अब हमारा जो धनु राशि है वो तृतीय स्थान पर बैठी है, हमारी विचारणीय राशि धनु राशि है। अब हम धनु राशि से जब देखते हैं तो 1, 2 दूसरे स्थान पर कोई ग्रह नहीं है, 3, 4 चौथे स्थान पर मंगल है। अब मंगल चौथे स्थान पर अर्गला योग बना रहा है, लेकिन हमने 10वां स्थान भी देखना है क्योंकि वह बाधक स्थान है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 10वें स्थान पर कोई भी ग्रह नहीं है, इसलिए मंगल जो है वह अर्गला कारक धनु राशि के लिए हुआ। इस तरह से हमने मकर राशि देखनी है। मकर राशि के यहाँ पर सूर्य, बुध, राहु, बृहस्पति 4 अर्गला कारक ग्रह है। इसी तरह से कुंभ राशि के लिए शुक्र और मंगल। मीन राशि के लिए कोई भी ग्रह अर्गला कारक नहीं है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर मीन राशि जो है वह छठे स्थान पर है, विचारणीय राशि हमारी मीन राशि है। अब मीन राशि से हमने जानना है कि अर्गला योग बन रहा है, तो पहले हमने द्वितीय भाव देखना है। तो द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह नहीं है तो अर्गला नहीं बनेगी। फिर हमने 11वां स्थान देखना है, कोई ग्रह नहीं है। मीन राशि से 11वें स्थान पर कोई ग्रह नहीं है तो अर्गला नहीं बनेगी। इसी तरह से हमने मीन राशि से चौथा स्थान देखना है। यहाँ पर चौथा स्थान 1, 2, 3, 4 चौथे स्थान में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए कोई अर्गला नहीं बनेगी। इसी तरह से हमने पंचम भाव देखना है, 1, 2, 3, 4, 5 पंचम स्थान में शनि है, और पंचम से अगर हम नवम जाए 6, 7, 8, 9 तो चंद्रमा है, अर्थात अर्गला बाधित हो रही है क्योंकि पंचम स्थान में शनि है। अर्गला योग तो बना, लेकिन मीन राशि से नवम भाव में जो कि उसका बाधक स्थान है वहां पर चंद्रमा है जो कि अर्गला को बाधित कर रहा है। इसलिए मीन राशि में जो है वह अर्गला योग नहीं बन रहा है। इसी तरह से हमने 12 की 12 विचारणीय राशियों में विचार करना है कि 12 राशियों से अर्गला कौन कौन से ग्रह अर्गला बना रहे हैं। ये तो हुआ राशि अर्गला चक्रम। अब हमने ग्रह अर्गला चक्रम देखना, अर्थात अभी तक हमने राशियों से विचार किया है, अब हमने ग्रहों से भी इसी तरह से अर्गला का विचार करना है। जैसे यहाँ पर अगर हम सबसे पहले रवि की बात करते हैं, सूर्य की बात करते हैं, तो सूर्य से भी इसी तरह, सूर्य पंचम भाव में है, तो सूर्य से जो अर्गला बन रही है वह केवल मंगल और शुक्र 2 ग्रह ही अर्गला बना रहे हैं। किस तरह से बना रहे हैं आइए देखते हैं। सूर्य से जो द्वितीय स्थान है वहां पर मंगल है जो कि अर्गला योग बना रहा है, और सूर्य से द्वादश में जो उसका बाधक स्थान है वहां पर कोई ग्रह नहीं है, इसलिए मंगल की अर्गला बनी है। इसी तरह से सूर्य से हमने 11वां स्थान देखना है जो कि शुक्र बैठा है और उसका बाधक स्थान तृतीय है। यहाँ पर देखिए तृतीय में कोई भी ग्रह नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर सूर्य ग्रह में शुक्र की अर्गला बन रही है, तो 2 ग्रहों की अर्गलाएं बनी। अब हम सूर्य से पंचम भाव अगर देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी ग्रह नहीं है, इसलिए अर्गला नहीं बनेगी। तो इस तरह से हमने सूर्य के बारे में जाना, इसी तरह से हम चंद्रमा के बारे में जानेंगे, इसी तरह से हम सभी ग्रहों के अर्गला के बारे में जानेंगे। साथियों, हमने अभी देखा कि किस तरह से हमने विचारणीय राशि अथवा विचारणीय ग्रह से अर्गला योग को जानना है। कितने ग्रह अर्गला योग कारक विचारणीय राशि के लिए बन रहे हैं अथवा विचारणीय ग्रह के लिए बन रहे हैं वो हमने जानना है। साथियों, अर्गला योग शुभ फलदायी होता है जो कि हमने पहले भी जाना है, और जब भी किसी राशि की अथवा ग्रह की दशाएं आती है तो उस दशा के क्रम में वह शुभ फलदायी होती है। मान लीजिए यहाँ पर तुला राशि की जब दशा आएगी, यहाँ पर देखिए तुला राशि की जब दशा आएगी तो 4 ग्रह अर्गला योग कारक बन रहे हैं, इसलिए तुला राशि की जब दशा आएगी तो वह शुभ फलदायी होगी। यहाँ पर हम अर्गला योग से जान सकते हैं। अभी तक हमने जाना किस तरह से अर्गला योग बनता है। अब हम अर्गला योग जब बनेगा तो विचारणीय राशि अथवा विचारणीय ग्रह से किस तरह से वह फलित होगा। यहाँ पर उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं तो लगन मेष राशि का है, और मेष राशि की अगर अर्गला बनती है तो वहां पर
मेष राशि लगन में स्थित है। अगर मेष राशि से अर्गला योग बनता है तो वहां पर लगन का जो फल है वह शुभ फल बनेगा। जैसे कि लगन से हम शरीर के बारे में जानते हैं, स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं, स्वभाव के बारे में जानते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं हमें शुभ फल प्राप्त होंगे। इसी तरह से जब द्वितीय भाव से अर्गला योग बनेगा तो द्वितीय भाव से हम धन अथवा कुटुंब, परिवार इत्यादि का विचार करते हैं, जिसमें जब द्वितीय भाव की अर्गला बनेगी और जब यहाँ पर जैसे मान लीजिए वृक्ष राशि है और वृक्ष राशि की जब दशा आएगी तो वहां पर कहीं ना कहीं द्वितीय भाव से संबंधित जो भी फल है उसमें वृद्धि होगी। इसी तरह से तृतीय भाव से हम भाई बहन पराक्रम इत्यादि का विचार करते हैं। यहाँ पर मिथुन राशि है, जैसे ही मिथुन राशि में अगर अर्गला योग बनता है तो जब भी मिथुन राशि की दशा आएगी, क्योंकि वह तृतीय स्थान में बैठी है, तो वहां पर कहीं ना कहीं तृतीय स्थान में जो फल है वह शुभ फल दायक होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर विचार कर सकते हैं। इसी तरह से चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव में कर्क राशि है। कर्क राशि से अगर अर्गला योग बनता है तो यहाँ पर चतुर्थ भाव में जो कि माता का माना जाता है, सुख का माना जाता है, वाहन का माना जाता है इत्यादि विषयों में वहां पर शुभ फल प्राप्त होंगे। इसी तरह से हम पंचम भाव से पुत्र का विचार करते हैं, प्रारंभिक शिक्षा का विचार करते हैं। तो जब भी यहाँ पर सिंह राशि से अर्गला योग बनेगा तो वहां पर पंचम भाव से संबंधित जो है फल में वृद्धि मानी जाएगी। इसी तरह से षष्टम भाव से अर्गला जब बनेगी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि महर्षि जैमिनी ने षष्टम भाव का कहीं पर भी जिक्र अर्गला के विषय में नहीं किया। षष्टम भाव की जब भी अर्गला बनेगी तो वहां पर जो है वह शत्रु भय रहेगा, क्योंकि षष्टम भाव से शत्रु के विषय में विचार किया जाता है, ऋण के विषय में विचार किया जाता है। तो जब छठे भाव की अर्गला बनेगी अथवा कन्या राशि की जब अर्गला योग बनेगा तो कन्या राशि छठे भाव में स्थित है, इसलिए वहां पर कहीं ना कहीं शत्रु से भय अवश्य रहेगा। इसी तरह से सप्तम भाव में अगर स्त्री जाति का है तो वहां पर हम सप्तम से पति का विचार करते हैं, अगर पुरुष जातक है तो पत्नी का विचार करते हैं। तो इसी तरह से जब भी तुला राशि की यहाँ पर अर्गला बनेगी तो वहां पर सप्तम भाव का जो फल है, सप्तम भाव के जो हम फल विचारणीय विषय है वहां पर शुभ फल प्राप्त होगा। इसी तरह से अष्टम भाव जो कि दोह स्थान की गणना में आता है, तो जब भी अष्टम स्थान की अर्गला बनेगी तो वह कहीं ना कहीं हमारे लिए कष्टकारी होगा, वहां पर शुभ फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि छठा और आठवां ये दोनों भाव जो है वह दोह स्थान कहे गए हैं। इसी तरह से नवम भाव जो कि भाग्य का माना जाता है, उच्च शिक्षा का माना जाता है, तो जब भी नवम भाव अर्थात यहाँ पर धनु राशि की जब अर्गला बनेगी तो वहां पर हमें हमारा भाग्योदय होगा और उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी। और नवम भाव से जितने भी विचारणीय विषय है वहां पर वे सभी विचारणीय विषय शुभ फलदायी होंगे। इसी तरह से दशम भाव जब हम यहाँ पर दशम भाव में मकर राशि स्थित है, मकर राशि की जब भी मकर राशि से अर्गला योग बनेगा तो मकर राशि दशम भाव में क्योंकि स्थित है, इसलिए दशम भाव के जो विचारणीय विषय है यहाँ पर आजीविका आजीविका का हमें आजीविका का लाभ हो सकता है, यहाँ पर राज्य पद प्राप्त हो सकता है, और जो भी दशम भाव के विचारणीय विषय है वहां से हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इसी तरह से हमने जब भी हमें कुंभ राशि से देखना है, कुंभ राशि से अगर अर्गला योग बन रहा है तो वहां पर जो कि कुंभ राशि एकादश भाव में स्थित है और लाभ भाव में स्थित है, तो किसी भी प्रकार का लाभ जो है वह हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। इसी तरह से द्वादश भाव की अर्गला जो कि द्वादश भाव में मीन राशि है, यहाँ पर अगर मीन राशि द्वादश भाव में होने के कारण अगर अर्गला योग बनाती है तो कहीं ना कहीं हमारा व्यय होगा, क्योंकि यहाँ का विचारणीय विषय द्वादश भाव का विचारणीय विषय व्यय है, तो वहां पे कहीं ना कहीं हमारा धन का व्यय हो सकता है। तो इस तरह से हमने जानना है 12 भावों में जो स्थित 12 राशियां हैं, 12 राशियों की अगर अर्गला योग बन रहा है तो किस तरह से वो हमें शुभ फलदायी होगा,
वो हमने अपने जन्मांक चक्र में इस तरह से हम जान सकते हैं। इसी तरह से राशियों के साथ साथ हम विचारणीय ग्रहों से भी जान सकते हैं। ग्रह से अगर किसी भी ग्रह से अगर अर्गला बन रही है, ग्रह किस स्थान पर स्थित है, किस राशि में स्थित है, उससे हमने जानना है कि वह जब भी ग्रह दशा में आएगा तो वह शुभ फलदायी होगा। साथियों, जैमिनी ज्योतिष में राशियों की दशा मानी जाती है और पराशर ज्योतिष में या अन्य ज्योतिषीय ग्रंथों में वहां पर ग्रहों की दशाएं हमने माननी होती है। इसी तरह से जैमिनी ज्योतिष एक विलक्षण ग्रंथ है। जैमिनी के कुछ सिद्धांत वो बहुत ही अद्भुत और विलक्षण है और शीघ्र फलदायी होते हैं। उनका जब भी हम फल देखते हैं, अपने जन्मांक चक्र में फल देखते हैं, तो वह कहीं ना कहीं सटीक रूप से घटित होता है। जैमिनी ज्योतिष जो है वह कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है। यहाँ पर हमने देखा किस तरह से अर्गला योग बनता है और किस तरह से अर्गला योग के शुभ फल प्राप्त होते हैं। जब भी हम बल के विषय में चर्चा करते हैं तो वहाँ पर जो है वह सबसे पहले राशियों का बल देखा जाता है। जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा, राशियों के बल को देखने के लिए जो राशि सग्रही होती है वह अत्यधिक बली होती है और उससे भी अत्यधिक बली राशि वह होती है जिसमें अत्यधिक ग्रह हो। और फिर भी अगर ग्रहों में साम्यता हो दोनों राशियों में, तो हमने वहां पर जो है वह राशियों के स्वभाव देखने, चर स्थिर द्विस्वभाव इत्यादि स्वभाव देखने। फिर भी अगर साम्यता हो तो हमने वहां पर ग्रहों का बल देखना है। ग्रहों का जब भी हम बल देखते हैं तो वहां पर प्रायशः दो मत माने गए हैं। वहां पर जो पहला मत है वह क्रमशः शनि जो है वह सबसे निर्बल ग्रह माना जाता है। फिर उससे जो बलशाली है वह शुक्र है, फिर बृहस्पति, बुध, मंगल, चंद्र और सूर्य, ये क्रमशः उत्तरोत्तर बली माने जाते हैं। जो दूसरा मत है उसमें शनि ही सबसे निर्बल ग्रह है, उसके बाद जो बलशाली है वह मंगल है, उसके बाद बुध है, उसके बाद गुरु, शुक्र, चंद्र, सूर्य, इस तरह से क्रमशः बलशाली ग्रह माने गए। इसी तरह से हमने ग्रहों का बल देखना है, इस तरह से ग्रह बली माने गए हैं। आज जो है वह हमारा अर्गला का प्रकरण समाप्त होता है। हमने अर्गला के विषय में अनेक सूत्रों का अध्ययन किया। उससे हमने जाना कब अर्गला योग बनेगा और कब अर्गला योग बाधित होगा। इस तरह से हमने विचारणीय राशि से अथवा विचारणीय ग्रह से अर्गला योग जानना है और किस तरह से जब भी अर्गला योग किसी राशि अथवा ग्रह से बनेगा, जब भी उस राशि अथवा ग्रह की दशा आएगी तो वह किस तरह से फलदायी होगा, किस स्थान पर बैठ करके वह राशि अथवा ग्रह फलदायी होती है, उसके बारे में हमने जाना। साथियों, जन्मांक चक्र में 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती है, ये हम सभी जानते हैं और इन 12 राशियों के अनुसार अथवा 12 भावों के अनुसार हमारा संपूर्ण यह ब्रह्मांड इस 12 राशियों के अंतर्गत है और हमारा जो भी संपूर्ण फलादेश होता है इन 12 भावों के अंतर्गत ही होता है। तो हमने जानना है जब भी राशि अथवा ग्रह अर्गला योग बनाते हैं तो वह किस स्थान पर बैठे हैं, किस भाव पर बैठे हैं। अगर वह अर्गला योग बना रहे हैं तो वह उस स्थान पर बैठे होने के कारण उसका हमें शुभ फल प्राप्त होगा। उस भाव के उस भाव से संबंधित विषयों में वृद्धि हमेशा दिखाई देगी और जब वह बाधित होगा तो वहां पर कहीं ना कहीं उस भाव के संबंधित विषयों में न्यूनता दिखाई देगी। साथियों, इसी के साथ हमारा यह अर्गला का प्रकरण समाप्त होता है। तो हम फिर से अगले विषय में नए प्रकरण के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।